हरिओम। आइए आज कुछ मुद्राएं होती हैं जो उनसी उनका मैं विशेष आपको बतलाता हूँ कि अपने कई रोगों को हम जिस प्रकार से मुद्राओं से ही ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले प्राण मुद्रा कहते पद्मासन में या सुखासन में जिस प्रकार मर्जी आप बैठ जाएं। इसको तो हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं जब हम आसन क्रिया करते हैं। ज्ञान मुद्रा बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें ही हम प्राणायाम जितने भी करते हैं बैठकर वह करते हैं। प्राण मुद्रा में पद्म आसन में या सिद्ध आसन में जिस प्रकार भी आप बैठें वैसे आप बैठ सकते हैं। इसके अंदर अब देखिए दोनों हाथों की प्राण मुद्रा बनाने से छोटी वे अणमिका उंगली कहते हैं, छोटी उंगली यह चीची उंगली आप जिसको बोलते हैं, और दोनों उंगलियों को बिल्कुल अंगूठे के साथ टच करना है। दोनों उंगलियों को इनको बिल्कुल एकदम सीधा रखते हुए प्राण ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए 48 मिनट तक प्राण मुद्रा लगाएं, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। और यदि एक साथ मुद्रा लगाने से कठिनाई हो तो 15 या 20 मिनट तक आप करें, 3 बार करें और इसके लाभ देखिए अब क्या क्या मिलते हैं। ये दोनों छोटी उंगली और साथ वाली उंगली को बिल्कुल अंगूठे के साथ टच किया है, दोनों उंगलियां बिल्कुल सीधी हैं। इनके लाभ क्या हैं? शरीर में प्राण की कमी दूर होती है, और नंबर 2 शरीर की कमजोरी, भावना की कठोरता तथा मन की अशांति दूर होती है। एकाग्रता विकास होता है एकाग्रता में। नंबर 4 समूचे शरीर में शक्ति का संचार होता है। नंबर 5 लकवे से यह मुद्रा बचाती है। कहते हैं आजकल बहुत लोगों को लकवा कहते दाईं साइड जब बाईं से रुक जाती है उसी को लकवा कहते हैं। कहते उससे भी बहुत बचाती है यह मुद्रा आपको, और उसी प्रकार से खोई हुई शक्ति पुण्य मिलती है। खोई हुई शक्ति है जो उनसे वह पुण्य आपके अंदर मिलने प्राप्त होती है। आँखों के रोग भी दूर होते हैं, और उसी प्रकार तेज बढ़ता है। उदावारिक होने से सहायता मिलती है, और सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान होता है। सूक्ष्म तत्व है उनका ज्ञान भी होने लगता है। इस मुद्रा में आप अगर बैठते हैं और जिस प्रकार बतलाया 48 मिनट या फिर 10-20 मिनट बीच में रुक भी सकते हैं, लगातार इस मुद्रा में हम बैठते हैं। प्राण मुद्रा में जल, पृथ्वी, अग्नि तत्व का सहयोग रहता है। उपवास, पर्वतारोहण, जीना चढ़ना हो, श्वास फूलता हो। कहते हैं ना जीने से जब चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतरते हैं, श्वास कईयों का फूलता है। कहते हैं वह भी इस मुद्रा को लगाकर बैठें तो उनको दमा, अस्थमा की शिकायत भी ठीक होती है। वह श्वास फूलना भी बंद हो जाता है। यह पहली मुद्रा आप देख लीजिए। साफ छींची उंगली और साथ वाली उंगली को इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा की पोजीशन में आप बैठेंगे। अब दूसरा प्राणायाम मुद्रा है। देखिए उसमें भी क्या करना है हमने, जौन सी यह हमारी अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगलियां हैं, इनको अपने अंगूठे के साथ दबाते हुए अंगूठे की जड़ों के अंदर और ऊपर अंगूठा रखते हैं। दोनों चीची उंगली और उसके साथ वाली उंगली बिल्कुल सीधी रहती है। दाएं हाथ की पहली और दोनों उंगलियों को अंगूठे की गद्दी के साथ लगाएं। अंगूठे की यह गद्दी है हमारी, इनके साथ लगा लिया, ऊपर से अंगूठे को दबा दिया है। और अमीन का उंगली, छोटी उंगली और उसके साथ वाली बिल्कुल सीधी। ध्यान में आसन लगाकर इस प्रकार जब हम बैठते हैं तो इसका क्या लाभ मिलता है? देखिए प्राणायाम के अभ्यास से यह मुद्रा उपयोगी है। नंबर 2 प्राण को दाएं, बाएं और मध्य स्वर से
इच्छुक रूप में प्रभावित करती है। नंबर 3, दाएं स्वर से सूर्य गर्म नाड़ी, बाएं स्वर से ठंडी नाड़ी। जिस प्रकार मैंने बतलाया है, हमारी दाहिनी जो से सज्जी नासिका है वह गर्म होती है, खब्बी नासिका हमारी ठंडी होती है। और उसी प्रकार से दोनों नाड़ियों को भी प्रभावित करती है, खोलती है। यह हमारी प्राणायाम मुद्रा। इस प्रकार से इसके भी देखिए कितने लाभ प्राप्त होते हैं। कईयों की एक नासिका अगर बंद होती है वह दोनों चलने लगती है। इस प्रकार से बाजू मुद्रा, तीसरी स्थिति के अंदर क्या है, बाजू मुद्रा। क्या करना है, उसके बाद हमने अंगूठे के साथ वाली उंगली को हमने तर्जनी उंगली जिसको बोलते हैं मोड़कर अंगूठे की जड़ के अंदर लगाती हैं और उसे अंगूठे से हल्का सा प्रेस करते हैं, दबाना है ऊपर से, और बाजू मुद्रा बन जाती है। बाकी तीनों उंगलियां हमारी एकदम सीधी रहती हैं, इसको बोलते हैं हम उसी प्रकार से वायु मुद्रा। अब देखिए इसके भी हमें कितने लाभ मिलते हैं। रोग प्राणा या तीव्र है तो इसे रोज करें और यह मुद्रा 84 प्रकार के वायु रोगों को नाश करती है। कहते हैं ना, पेट की तकलीफें बहुत हैं लोगों को, गैस जैसे रोग। अब देखिए इसके लाभ कितने हैं हमें। कहते 84 तरह के हमारे जिनसे रोग हैं वह इस हमारी वायु मुद्रा से ठीक होती है। मैंने बोला ना, पेट से ही हमें 114 तरह की बीमारियां लगती हैं, 114 तरह की बीमारियां। इस प्रकार से यह बाजू मुद्रा है, इसको भी ध्यान से देखें आप। बस अंगूठे के साथ वाली उंगली को आपने बिल्कुल अंगूठे की जड़ में लगाकर, तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी, इसको भी अपने दोनों घुटनों पर रखते हुए इस प्रकार अगर आप बैठते हैं 48 मिनट तक, 16 से लेकर 15 मिनट से 48 मिनट तक इस क्रिया को 16 मिनट से 48 मिनट तक आप बैठें अगर, तो देखिए कितने लाभ मिलेंगे आपको। सभी बात रोग, साइटिका, सर्वाइकल, लकवा, रीढ़ दर्द, वायुसूल, घुटने व जोड़ों का दर्द, कंपन आदि रोग हमारे दूर होते हैं। देखिए एक नंबर में कितने हमारे रोग पहले में, और नंबर 2 पर देखिए बाजू रोग में इस मुद्रा के साथ बाएं नासिका छिद्र बंद करके दाएं स्वर चलाएं। कहने का भाव, बायां बंद करके दाएं से श्वास को इस प्रकार से कहते चलाएं। तो देखिए क्या इसका होगा, छिद्रा को चलाएं तो स्वर चलता है, दोनों नासिकाएं आपकी चलने लगती है, स्वर चलता है। और नंबर 3, ध्यान समय वायु मुद्रा लगाने से मन की चंचलता दूर होती है। कहते हैं ना, कहीं ध्यान नहीं लगता, मन चंचल है, भागता रहता है घोड़ों की तरह, वह भी आपका शांत होने लगता है जब हम इस वायु मुद्रा के बीच में बैठते हैं, चंचलता दूर होने लगती है। उसी प्रकार से नंबर 4, हृदय रोग, उल्टी, हिचकी, डकार, हिस्टेरिया, हैजा, बाजू, विकार, रक्तचाप, पोलियो, गर्दन का दर्द, पैरों की जलन दूर होती है, रक्त संचार ठीक होता है। देखिए कितने लाभ। कहने का भाव, हिचकी भी, डकार भी, जो भी हमें आता है वह भी हमारा ठीक होने लगता है इससे। और रक्त संचार जो सा हमारा ब्लड है उसमें पूरी बॉडी के अंदर वह भी निरंतर एकदम एक्यूरेट संचार होने लगता है उसका। और नंबर 5 देखिए आप, मधुमेह, शुगर भी हमारा को भी दूर होती है, शुगर भी हमारी कंट्रोल होने लगती है, ठीक होने लगती है जब हम बाजू मुद्रा में बैठते हैं। और उसी प्रकार से हमारी मधुमेह भी दूर होती है। और वज्रासन में बैठकर वायु मुद्रा लगाकर नेत्र बंद करके ओम का उच्चारण करने से नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। जो लोग कहते हैं हमारी नेत्र ज्योति कम है, चश्मा 2.5 नंबर 3 नंबर का लगा हुआ है, वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। बस इसको आप वायु मुद्रा को अगर लगाकर
अपने वज्रासन में भी बैठकर ध्यान करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। यह है हमारी वायु मुद्रा। अब आती है हमारी अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा, अपान जिस प्रकार से वायु को लेना छोड़ने के बीच में जिस प्रकार से तर्जनी उंगली को जो मोड़ना है, देखिए अब क्या करना है, उसी प्रकार अंगूठे के साथ वाली उंगली को मोड़ लेना है और दोनों उंगलियों को मोड़कर फिर साथ वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे के हमने साथ में टच करना है इस प्रकार से, और चीची उंगली हमारी एकदम सीधी रहेगी। यह बन जाती है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा यह कहलाती है। इस प्रकार से अंगूठे के साथ वाली उंगली को मोड़कर अंगूठे की गद्दी में लगाकर दोनों उंगलियों को साथ में अंगूठे के टच करके चीची उंगली है जो सी सबसे छोटी, वह हमारी एकदम सीधी रहती है। तर्जनी उंगली को मोड़कर उसका छोर अंगूठे की जड़ में लगाकर मध्यम और अनमिका के छोरों को अंगूठे के छोर से मिलाकर टच करनी है। अंगूठे के साथ हमने यह टच कर ली है, दोनों उंगलियों टच करके छोरों को मिला दें तो दो मुद्राएं वायु और प्लस अपान मुद्रा वायु मुद्रा के बीच में बन जाती है। इसे संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। देखिए संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं इसको। इस मुद्रा में कई रोगी ठीक हुए हैं। जिस प्रकार से देखिए कहने का भाव, दवाइयों से, ऑपरेशनों से, बाईपास सर्जरियों से भी जो ठीक नहीं हो पाता, यह आप पान वायु मुद्रा लगाने से कई रोगी हमारे ठीक हो जाते हैं। इसका लाभ क्या मिलते हैं? आप पान मुद्रा वे वायु मुद्रा के लाभ इस मुद्रा से मिलते हैं। अपान मुद्रा वायु मुद्रा से अचानक हुए हृदय शोल, कहते हृदय के बीच में आई रुकावट हमारी दूर होती है। अंजाइना और हमारा हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, वह भी हमारा ठीक होने लगता है, कहते हैं नॉर्मल होने लगता है। और हर तरह की कोई भी हमारी बीमारी पुरानी से पुरानी है, वह भी हमारी इस आप पान वायु मुद्रा लगाने से हमारे ठीक होने लगते हैं। अनेक जितनी भी बीमारियां हैं ऐसा मान के चलें, वह भी हमारी ठीक होने लगती हैं। इस प्रकार आज यह 4 मैं मुद्राएं आपको बतलाई हैं। इन मुद्राओं का आप अभ्यास करके बैठकर करें तो आपको देखिए कितना इसका लाभ मिलने लगेगा, प्राप्त होने लगेगा। और भी बहुत इसके लाभ हैं अनगिनत, क्योंकि वीडियो 13 मिनट की बन चुकी है और इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जिस प्रकार से YouTube पर देखें मेरी पर, और इन मुद्राओं को आप लगाएं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होने लगेगा। कहते हैं देखिए 4 मुद्राएं आप लगाएं अभी फ़िलहाल, और आगे फिर आपको बाकी मुद्राओं के लिए भी बतलाएंगे। लेकिन 4 मुद्राओं में मुझे लगता है 114 तरह की बीमारियाँ हैं, जो सी तकलीफ़ें हैं, जो सी वह आपके बिल्कुल एकदम ठीक होने लगेंगी और ध्यान भी आपका उस पिता परमात्मा से लगने लगेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, ओम शांति।